प्रणाम एवरीवन। आज के गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 7वें अध्याय को रानासिर से जानने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए आज देखते हैं आज के श्लोक में क्या कहा गया है। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सत्संग की शुरुआत करें। ओम ब्रह्म वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। हम गीता जी के 7वें अध्याय को कर रहे हैं और 6 श्लोक हम कर चुके हैं। जो छठा श्लोक था, छठे श्लोक में भगवान जी ने कहा कि ये जो अपरा और परा प्रकृति है, इन दोनों के ही संयोग से ये जो पूरी सृष्टि है वो उत्पन्न हुई है, और ये जो सृष्टि उत्पन्न हुई है उसका प्रभाव तथा प्रलय मैं हूँ। तो भगवान जी ने एक किस्म से ये कह दिया कि जो कुछ भी हमें जगत दिखाई देता है उसका कारण वे स्वयं है। जो प्रा प्रकृति है और अपरा प्रकृति, वो प्रकृतियां भी दोनों भगवान की अपनी है। तो उनके संयोग से जब ये हमें जगत दिखाई देता है, जो जिसका जो भासमान हमें दिखता है, ये उनकी माया है। और उसी माया के एक अंग के रूप में हम हैं, क्योंकि हम भी जगत का हिस्सा हैं। तो भगवान जी कहते हैं कि प्रभव, प्रभव मतलब ये जो सृष्टि है, जब इसका उत्पत्ति होती है तो उसे प्रभव कहते हैं, और प्रलय कहते हैं कि जब उसका नाश होता है। तो अब अगर कोई चीज शुरुआत में, जो कारण शुरुआत का है किसी चीज का वही अंत का है, तो नेचुरल सी बात है कि बीच का जो भी है तो उसका कारण भी वही होगा जो प्रभव और प्रलय का है। मीन टू से कि भगवान जी इस सृष्टि को जो बीच में हमें दिखाई देती है, भासती है, उसका कारण भी वो खुद ही हैं। जैसे वो प्रभव का कारण है और जैसे वो प्रलय का कारण है, ऐसे ही सृष्टि के पालन का कह लीजिए या एग्जिस्टेंस का कारण कह लीजिए। सृष्टि का अस्तित्व उन्हीं की वजह से है। तो इस पर हम पहले काफी चर्चा कर चुके हैं, और अब आगे बढ़ते हैं 7वें श्लोक पर। 7वें श्लोक में, 7वें श्लोक पर अगर हम चर्चा करें उससे पहले आशु बहन से कहूंगा कि मैं श्लोक पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम चर्चा करें। म्यूट है आप। मतः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में गुंथा हुआ है। तो भगवान जी यहाँ कह रहे हैं कि धनंजय अर्जुन के लिए वर्ड यूज हुआ है, क्योंकि जब भी अर्जुन किसी युद्ध में जाता था तो बहुत सा धन अर्जन करके लाता था, इसलिए उसका नाम धनंजय भी था। मत परतरम अन्यत किंचित नास्ति, मुझसे श्रेष्ठ कोई नहीं है।
अभी कृष्ण जी के रूप में नहीं बोल रहे, ये परमात्मा के रूप में बोल रहे हैं कि इस संसार में, इस ब्रह्मांड में, इस कॉस्मोस में, इस कायनात में मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं। और उन्होंने जो उपमा दी है यहाँ पे वो बहुत गजब की दी है कि सूत्र में मणियों के समान सब कुछ ये है, संपूर्ण जड़ चेतन मुझ में पिरोया हुआ है। यानी जैसे एक माला में हमें धागा दिखाई नहीं देता, लेकिन माला दिखाई देती है, तो वो जो माला है वो उस जो धागा है उस माला को बांध के रख। बहुत ही गहरा श्लोक है ये। भगवान जी ने स्पष्ट घोषणा की है कि मुझसे बढ़कर कुछ भी नहीं है। वो जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, कि वो जो वास्तविकता है वो मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। आपको ध्यान होगा जब ये अध्याय स्टार्ट हुआ था तो शुरू में उन्होंने कहा था मैं तुम्हें अपने बारे में समग्र रूप से बताऊंगा। तो भगवान अपनी एक एक बात बताते जा रहे हैं। वैसे तो ये खाली यही श्लोक अगर देखा जाए तो भगवान ने सब कुछ बता दिया अपने बारे में, कि मुझसे बढ़कर कह लो या ये कह लो मेरे अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, ये भी कह सकते हैं। और इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे मिट्टी की दृष्टि से अगर हम देखें तो उसमें जितने भी रंग रंग के बर्तन बने हुए हैं उनमें अगर मिट्टी निकाल दें तो उनका कोई अस्तित्व नहीं। तो वो मिट्टी ही है जो उन बर्तनों को उनकी शेप दिए रखती है। और इसी प्रकार जो वो चैतन्य स्वरूप परमात्मा है उसमें ना तो स्थूल जगत है ना सूक्ष्म जगत। वो कहते हैं कि मेरे से अलावा कुछ है ही नहीं। जैसे कोई व्यक्ति स्वप्न से जाग जाए तो स्वप्न से जागने पर उसे क्या लगता है कि जो स्वप्न में मुझे जो कुछ भी दिखाई दे रहा था वो कुछ भी नहीं है। तो इसी प्रकार भगवान कह रहे हैं कि मेरे से अतिरिक्त कुछ नहीं। जैसे एक जागा हुआ आदमी, उसके लिए स्वप्न में जो कुछ भी होता है उसकी कोई अस्तित्व नहीं रह जाता, उसी प्रकार यह जो कुछ भी हमें पूरा ब्रह्मांड संसार सृष्टि विश्व नजर आता है वो केवल और केवल उसकी सत्ता ईश्वर भगवान की वजह से है। भगवान को इसमें से निकाल दें, जैसे मैंने कहा कि मिट्टी के बर्तनों में से मिट्टी को निकाल दें तो उनकी क्या एग्जिस्टेंस है, कुछ भी नहीं। ऐसे ही ये संसार है। एक और एग्जांपल हम ले सकते हैं कि जैसे समुद्र में उठने वाली लहरें, लहरें कोई छोटी बड़ी बहुत भयंकर जितनी मर्जी प्रकार की आप सोच लो, वे समुद्र से अतिरिक्त या और भी अगर गहरे में हम जाएं तो पानी से अतिरिक्त उनकी कोई सत्ता नहीं। तो जो भी जो मूल वस्तु होती है उसके बिना किसी भी उससे बनी हुई चीज का कोई अस्तित्व नहीं होता। जैसे हम सोने के गहने की भी बात कर सकते हैं कि गहने चाहे वो कड़ा हो, कंगन हो, कुंडल हो, कुछ भी हो, वो वास्तव में तो अगर उसमें से सोना निकाल दिया जाए तो उनकी सत्ता खत्म।
तो यही भगवान जी बता रहे हैं कि मुझसे बढ़कर कुछ नहीं है। जो भी जिसे तुम ब्रह्म समझते हो वो मैं ही हूं। हमें पहले बताया भगवान जी ने कि जो प्राणी है वो दो चीजों के संयोग से बना है, एक परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। अपरा प्रकृति जड़ भाग है और उस जड़ भाग को चेतनता प्रदान करने वाला परा प्रकृति है। तो जो भगवान जी हैं वही इस सृष्टि के अधिष्ठाता है और वे सभी रूपों को इस प्रकार से धारण करते हैं। उसकी एग्जाम्पल उन्होंने बहुत ही बढ़िया ली है कि जैसे मणि में धागा, मणियों में धागा, माला में धागा। कि माला में अलग अलग तरह की मणियां हो सकती हैं, लेकिन धागा एक ही तरह का है। और वो धागा अगर निकाल दिया जाए तो माला का अस्तित्व नहीं रहता। ठीक है, और मणियां भी बिखर जाती हैं। तो वो कहते हैं कि मैं सभी रूपों को इस प्रकार धारण करता हूं, मई सर्वम इदम प्रोत्तम सूत्रे मणिगण इव। कि सारा ब्रह्मांड मुझ में इस तरह से पिरोया हुआ है जैसे धागे में मणि। ये जितने भी हमें ग्रह उपग्रह चांद तारे सब नजर आते हैं, ये भगवान के माला की मणियां समझिए आप। और एक चीज और है कि हर मणके में डोरी होती है, लेकिन डोरी में सभी मणके। तो यानी जो डोरी है उनके बिना जो मणके हैं वो बिखर कर रह जाते हैं। उस डोरी ने ही उन मणकों को जो है एक माला का रूप दे रखा है, जिससे हमें एग्जिस्टेंस दिखाई देती है, जिससे हमें यह संसार कहो, विश्व कहो, ब्रह्मांड कहो, वो दिखाई देता है। तो ये जो संसार हमें दिखाई देता है उसके बीच में जो उसके जो अलग अलग नाम रूप हैं उनके बीच में जो धागा है जो हमें दिखाई नहीं देता, जो अंतर्यामी तत्व है, वो ईश्वर है। जिस प्रकार से आपके घर में अगर कोई पंखा, लाइट, ट्यूबलाइट, कोई और करने लगा हो, तो वो सारे के सारे उनके बीच में जब तक बिजली ना हो तब तक वो अपने अपना कोई भी काम नहीं कर सकते। जैसे पंखा है, पंखा हवा तभी देगा जब उसमें से बिजली पास होगी। बल्ब लाइट तभी देगा जब उसमें से बिजली पास हो। ट्यूबलाइट लाइट तभी देगी जब उसमें से बिजली पास होगी। फ्रिज आपके सामान को ठंडा तभी रखेगा जब उसमें बिजली पास होगी। तो इस तरह से जो परमात्मा है वो जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है, ये परिवर्तनशील नष्ट होने वाला संसार प्रति क्षण नष्ट हो रहा है। हम अपने बारे में बहुत बार कहते हैं कि मैं इतना बड़ा हो गया, वास्तव में हर क्षण हम मृत्यु के पास जा रहे हैं। लेकिन ये बात कहते हुए बहुत डर लगता है। हम हर क्षण मृत्यु के और करीब हो जाते हैं, हर क्षण और करीब हो जाते हैं। लेकिन इसे कहने, समझने, सुनने के लिए बहुत दिल चाहिए होता है। हम अपने आप को बहलावे में इस तरह से रखते कि नहीं मैं तो इतना बड़ा हो गया, है ना। ये हमारा व्यवहार रहता है अक्सर कि मैं तो इतना बड़ा हो गया। बड़े खुश होते हैं कि जी मैं 20 साल का हो गया, 25 का हो गया, 50 का हो गया। लेकिन ये नहीं पता कि हम हर क्षण मृत्यु के ग्रास की ओर जा रहे हैं। और तो ये जो
डोर है जिसकी बात भगवान जी ने की है, ये सर्वव्यापी है, सर्वव्यापी भी है और ये अंतर्यामी भी है। दिखाई भी नहीं देती लेकिन सब मणकों में है। तो अगर इस बात को और थोड़ा सा हम एक्स्ट्रापोलेट करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो नाम रूप वाले जगत के प्राणी हमें दिखाई देते हैं, अलग अलग नाम रूप के, है ना, तो वो क्या है, वो मणक है। और उसके अंदर आत्मा या परमात्मा के रूप में जो डोर है वो एक ही है। अब हमें, जब हम दूसरे व्यक्ति को देखते हैं, कोई दूसरी जाति का है, कोई दूसरी, वैसे तो अपनी जाति का भी बेशक हो, दूसरे धर्म का हो, और दूसरी जाति और धर्म का हो तो हम थोड़ा और तरीके से देखते हैं उसको। तो वास्तव में वो हमसे भिन्न बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो जो डोरी है वो सेम है। जिसने उसे सत्ता दे रखी है, जिसने हमें सत्ता दे हमारी एग्जिस्टेंस और उसकी एग्जिस्टेंस का कारण एक ही है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, पेड़ हो, पौधा हो, कुछ भी हो, कोई भी जीवित प्राणी जो भी इस सृष्टि में है, वो सभी, उनके सभी के अंदर जो सत्ता है वो एक ही है, जो डोरी है वो एक ही है। वो हमें दिखाई नहीं देती और वो डोरी सर्वव्यापी है, हर जगह है, हर हर चीज में है। तो भगवान जी कहते हैं कि तुम केवल उस मणियों को देखते हो, तार को नहीं देखते, जो भीतर से तार गुजर रहा है या जो डोरी गुजर रही है, धागा गुजर रहा है, उसको नहीं देखते। हम हमेशा संसार को देखते हैं, वो ये है, वो ये है, वो ये है, उनमें डिफरेंशिएट करते रहते हैं, ये मणि इस प्रकार की है, ये मणि इस प्रकार की। लेकिन जिस दिन हमें धागे के बारे में पता लग गया कि एक ही धागा सारी मणियों के भीतर से गुजर रहा है, वही जानने की चीज है। जिसने वो जान लिया वही मुक्त हो जाता है इस संसार से। तो वो जो तार है, वो जो धागा है, वो सभी के हृदय में है, हर चीज के हृदय में है, और बहुत ही सूक्ष्म है। इतना सूक्ष्म कि जो इंद्रियां हैं उनके ऑब्जर्वेशन में नहीं आता, ना दिखाई देता, ना सुनाई देता, ना रस में आता, ना गंध में आता, किसी तरह से। तो ये जो भगवान जी ने दृष्टांत दिया है मणि और धागे का, बहुत ही गजब का है। क्योंकि हमें, अच्छा एक चीज और, कि जो मणि है अलग अलग पदार्थों से बनी है, और धागा जो है वो अलग चीज से। तो इसी तरह ये जो जगत है, ये जो जगत है, इसमें ना जाने कितने नाम और रूप के से बनी हुई ये सृष्टि है, और बहुत ही विचित्र सृष्टि है। और एक ही तत्व है जो इस पूरी सत्ता को, इस पूरे अस्तित्व को, इस पूरे एक ही आत्म तत्व है जो इसे धारण किए रहता है। अब कोई एक, अब ये तो हमने सृष्टि की बात की, बना रखे हैं, खा के देख लो ना, खा के देख लो कैसे हो रहे हैं। यार नमकीन चावल भेजे थे के पास ना। हाँ आशु जी जरा अब एक व्यक्ति की अगर हम बात करें, उसका शरीर, मन, बुद्धि, ये सारे के सारे अलग अलग हैं, कोई भी ये नहीं है कि एक ही तरह का है। लेकिन जब ये इकट्ठे होते हैं और उनमें से वो चेतन तत्व जो है वो प्रेजेंट होता है, विद्यमान होता है, तभी ये जो सारे के सारे
एक सामंजस्य के रूप में काम करते हैं, आपस में तालमेल बिठा करके काम करते हैं। जो भारत की संस्कृति है उसमें ये जो सबको एक मानने का दृष्टिकोण है, ये वाला पर्सपेक्टिव यहीं से लिया गया है। और हम अक्सर मनुष्यों को बाहरी रूप से देखते हैं, उसका रंग देखते हैं, उसकी शक्ल देखते हैं, उसकी जाति देखते हैं, उसका धर्म देखते हैं, और भी कई चीजें हैं जो मनुष्यों में असमान है, अलग अलग हैं और परिवर्तनशील हैं। वो सब दिखाई तो देती हैं, लेकिन जो दिखाई नहीं देता वही जानने का विषय है, उसी को परमात्म तत्व कहते हैं। जो धागा उन मणियों के बीच में से चलता है, वहां सब हम एक है, और वो धागा क्या है? वो है आत्मा या परमात्मा। अगर हम किसी भी व्यक्ति को उस धागे के दृष्टिकोण से देखना शुरू करते हैं, फिर हमें दुनिया में कोई डिफरेंस नजर नहीं आएगा। और जहां हमारा दृष्टिकोण ऐसा हुआ, तभी हम परमात्मा के करीब पहुंच जाते हैं। आपको ध्यान होगा 6ठे अध्याय में भगवान जी ने क्या कि जो मुझे सब में और सबको मुझ में देखते हैं, वो मुझसे कभी अदृश्य नहीं होते, मैं उनसे कभी अदृश्य नहीं। तो ये दृष्टिकोण जिस दिन हमारे अंदर डेवलप हो गया, तो समझ लीजिए कि हम इस संसार से मुक्त हो गए। अब ये देखना सोचना जो है आवश्यक है कि क्या ऐसे दृष्टिकोण से संसार को देखने में कोई व्यवहारिक लाभ है, यानी ट्रांजैक्शनल लेवल पे क्या ये चीज, या प्रैक्टिकल लेवल पे क्या ये चीजें पॉसिबल हैं? जब हम इन बातों में उलझते हैं, फिर समझिए कि हम संसार में उलझ जाते हैं। लेकिन अगर हम उस धागे की तरह ये सोचें कि वो धागा, एक ही आत्म तत्व सभी मणियों में जा रहा है, भिन्न भिन्न प्रकार की मणियों में जा रहा है, तो आप सोचिए कि हमारी जितनी भी समस्याएं हैं वो सभी खत्म हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि हर चीज का कारण या हर चीज के पीछे वही एक तत्व है, चाहे वो समस्या है, चाहे वो दुख है, चाहे सुख है, कोई अच्छी परिस्थिति है, बुरी परिस्थिति है। तो बात क्या है कि हमें एक पर्सपेक्टिव कैसा डेवलप करना है, क्योंकि जब हम हर चीज को एक तरह से देखना शुरू कर देंगे तो द्वैत की कोई धारणा ही नहीं रहेगी, जो द्वंद्व हैं। क्योंकि संसार जो है डुअलिटीज का नाम है। मनुष्य फंसता तभी है जब वो डुअलिटीज में उलझ जाता है। और ये जो अद्वैत का तत्व है, ये अद्वैत की शिक्षा है, ये सोचिए कि हमारे भारत में कितनी पुरानी है, हजारों साल पुरानी। और इसी वजह से हम इस वसुधा को वसुधैव कुटुंबकम कहते थे कि ये जो धरती है ये एक परिवार के रूप में है। तो हमारे इस उपमहाद्वीप में कहना चाहिए, भारत में तो नहीं, जिसे पुराने टाइम में जम्बू द्वीप कहा जाता था, और सब कॉन्टिनेंट कह सकते हैं आज की भाषा में। तो ये सब कॉन्टिनेंट है, इसने ना जाने कितने संत, विचारक, ऋषि मुनि पैदा किए, जिन्होंने इस जो विचार है सेमनेस का, वसुधैव कुटुंबकम का,
वो उन्होंने लागू किया। हम बेशक फिजिकल लेवल पे या विचार के लेवल पे हम डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जैसा हमारे ऋषि मुनियों ने कहा कि हम सब एक परिवार हैं, यह श्लोक भी वही कहता है कि एक डोरी ने हम सबको बांध रखा है और वो डोरी सेम है जो हमारे सबके भीतर चलती है। और बृहदारण्यक के उपनिषद में याज्ञवल्क्य जी जो हैं वो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो पृथ्वी में मौजूद है लेकिन उसके भीतर है, जिसे पृथ्वी नहीं जानती, जिसका शरीर पृथ्वी है, जो पृथ्वी में रहकर पृथ्वी की सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है, वह अंतर्यामी है, वह अमर है और वो स्वयं है, जिसे हम सेल्फ कहते हैं। जो पृथ्वी है उसका हर दूसरा पहलू नश्वर है, नाशवान है, हर समय नष्ट होता है, लेकिन जो उसके अंदर की चीज है वो अमर है। इसी तरह वायु और बाकी जितनी भी चीजें हैं उनके भीतर भी वही सेम तत्व है जो अमर है, जो अमृत है, जो अंतर्यामी है, जो सर्वज्ञ है। और इसी तरह की एक बात बहुत ही प्यारी है, एक श्वेताश्वतर उपनिषद में आई है कि जब एक ऋषि ने इस सत्य को अपने भीतर खोजा, यानी वो ध्यान में बैठा और जब उसे सेल्फ रियलाइजेशन हुई तो उसने चारों ओर देखा, तो उसने पाया कि ये जो अनंत वास्तविकता है, जो एग्जिस्टेंस हमें दिखाई देती, वो हर प्राणी में है। जो रियलिटी है, रियलिटी क्या है? वो जो आत्म तत्व है। और उसने क्या कहा? त्वम स्त्री त्वम पुमानसी त्वम कुमार उता वा कुमारी त्वम जीर्णो दंडेन वाकांसी त्वम जातो भवति विश्वतो मुखः। त्वम स्त्री कि तुम स्त्री हो, तम पुमानसी तुम मनुष्य हो, त्वम कुमार तुम लड़के हो, उता वा कुमारी लड़की या कुमारी भी तुम ही हो, त्वम जीर्णो दंडेन वाकांसी छड़ी पर लड़खड़ाते हुए बूढ़े व्यक्ति भी तुम ही हो, तुम जातो भवसी विश्व तो मुखा। आप इस ब्रह्मांड में लाखों रूप में प्रकट हैं। यह उसकी घोषणा थी जब उसने आत्म साक्षात्कार किया। उसने जब आत्म साक्षात्कार किया, समाधि से उठा, तो उसने उसको यही सब कुछ नजर आया। ये श्वेताश्वतर उपनिषद में आता है। श्री कृष्ण जो हैं वो कहते हैं कि ऐसी दृष्टि जो कहा जाता है कि विकसित करनी चाहिए, करना कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि हमारी जो दृष्टि है वो मूर्त को देखने के आती है। यानी मूर्त का मतलब हुआ जो साकार है, अमूर्त को देखने के लिए। अब यहाँ पर इस श्लोक में जो बात की गई है वो अमूर्त की बात की गई, जो दिखाई नहीं देने वाला। दिखाई नहीं देने वाला क्या है? धागा। मणियां सब दिखाई दे रही है, माला दिखाई दे रही है, लेकिन वो धागा दिखाई नहीं दे रहा। तो हमारी जो दृष्टि है वो जो हमें दिखाई दे रहा है ना, वो मूर्त को देखने की आती है। जो साकार है उसे देखने की आती है, जो दिखाई देता है उसे देखने की आती है। जो दिखाई नहीं देता उसके बारे में हम सोचते ही नहीं। तो इसके लिए और आगे वो क्या बात करते हैं इसे देखने के लिए, वो हम कल के श्लोक में करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद राणा सर। आज हमने बड़े ही इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में सर से जाना इस श्लोक में। यदि किसी का कोई प्रश्न हो तो जरूर अपनी बात रख सकते हैं, अन्यथा समापन की ओर बढ़ेंगे। आज काफी लोगों ने ज्वाइन किया है, कुसुम जी और रेणु जी। कुसुम जी का ही हो रहा था सर उतने दिन से, रेडमी के नाम से ना, उनसे कर नहीं पाते थे। समझ गया था मैं भी आज। क्या हो रहा था आशु? नहीं कुसुम पेहेवा, कुसुम लता जी। अच्छा वो दूसरी। चलिए फिर चलते हैं समापन की ओर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत प्रणाम और आज के सत्संग में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगले श्लोक के साथ।